हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज फाइनली मैं स्क्रीन पे आपको दिखूंगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा बहुत मज़ेदार वे में। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। इसका नाम है भैया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, क्यों होता है, और इसके एजम्पशंस, डायग्राम, शेड्यूल सबको समझने वाले हैं। तो भैया वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हो तो भैया रामसन ट्यूटरिंग का चैनल आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, क्योंकि हम लोग आसाम बोर्ड के ऐसे के संपूर्ण सिलेबस आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड वालों को भी कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं। तो भैया आपके लिए ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। अगर आप ट्यूशन नहीं लिए हो तो आपके लिए बहुत मस्त जाने वाला ये चैनल से। ठीक है, तो आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो भैया सबसे पहला जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कि भैया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? देखो, आपको दो गुड्स का कॉम्बिनेशन मिला के इस तरीका से प्रोडक्शन करना है जिससे कि आपका पूरा का पूरा रिसोर्सेज यूज हो जाए और मैक्सिमम लिमिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करो। उसे ही हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है? दो गुड्स का कॉम्बिनेशंस का रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब दो गुड्स का इस तरीका से हम लोग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बनाते हैं, और बनाने के बाद जब उसे हम लोग ग्राफ में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू, विदाउट एग्जांपल अपने को समझ में आता ही नहीं है इकोनॉमिक्स। जैसे कि एक है आपका गुड एक्स। भैया एक्स के बारे में बात हो रहा है। एक है भैया गुड वाई। एक्स पे मान लो आपका मैगी है। क्या है? मैगी है। मैगी का दाम कितना है? 10 रुपया। और गुड वाई पे आपका हैप्पी हैप्पी बिस्किट है। हैप्पी हैप्पी बिस्किट, हैप्पी हैप्पी बिस्किट का दाम कितना है? 5 रुपीज़। मैगी का दाम है 10 रुपया, हैप्पी हैप्पी बिस्किट का दाम है 5 रुपया। तो पहला कॉम्बिनेशन आप क्या बना सकते हो? और आपका इनकम कितना है? इनकम लेट्स सपोज 100 है। तो इनकम आपका कॉन्स्टेंट होगा, इनकम चेंज होने वाला नहीं है। तो आपके पास मान लो कि 100 रुपीज़ है, आपको 100 रुपीज़ में दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है। एक तो बनाना आपको 10 वाला मैगी, और एक बनाना आपको 5 वाला हैप्पी एंड हैप्पी। ठीक है, हैप्पी एंड हैप्पी लिख दो, हैप्पी एंड हैप्पी। ठीक है, तो पहला दोस्तों कॉम्बिनेशन क्या होगा? पहला कॉम्बिनेशन ये होगा कि 10 का मैगी, एक पैकेट मैगी का दाम था 10 रुपया। ठीक है, अब 10 का मैगी आपने क्या बना दिया? 10 पैकेट। आपने 10 का मैगी कितना बना दिया? 10 पैकेट। आपका पूरा का पूरा 100 रुपीज़ क्या हो गया? यूज हो गया। मतलब आपने गुड वाई का प्रोडक्शन, मतलब गुड वाई का प्रोडक्शन क्या किया है? 0। तो यहाँ पे 100 रुपये यूज हो गया, यहाँ पे भी 100 रुपया यूज हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन आप क्या बना सकते हो? कि दूसरा कॉम्बिनेशन सर ये बना सकते हैं कि हम लोग सर मान लीजिए हम लोग ने क्या किया, 20 पैकेट हैप्पी हैप्पी बना दिया हम लोगों ने। 100 रुपीज़ पूरा यूज हो गया। मतलब इसका हम लोगों ने प्रोडक्शन क्या किया? 0। तो ये दो कॉम्बिनेशन हो गया। थर्ड वाला कॉम्बिनेशन में सर हम लोगों ने क्या क्या पता है आपको? क्या किया बाबू लोग आपने? तो थर्ड वाला कॉम्बिनेशन हम लोग ने ये किया, 10 का हैप्पी हैप्पी हम लोगों ने 5 बनाया, 5 पैकेट। तो कितना रुपया यूज़ हुआ हम लोगों का? 50 रुपीज़। और 5 का जो हैप्पी हैप्पी है वो हमने बना दिया 10 पैकेट। तो कितना यूज़ हो गया? 50। तो मतलब 50 + 50 हम लोग का 100 यूज़ हुआ ही नहीं हुआ। और अल्टीमेट हम लोग को 100 रुपीज़ का यूज़ करना है। तो एक ये कॉम्बिनेशन हो गया, एक ये कॉम्बिनेशन हो गया, एक ये कॉम्बिनेशन हो गया। अभी और भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। जैसे कि लेट्स सपोज हम लोगों ने क्या किया, 10 का बिस्किट 4 पैकेट बना दिया। सॉरी, 10 का मैगी हम लोगों ने 4 पैकेट बना लिया। तो कितना यूज़ हो गया? 40। और हम लोगों ने 5 का हैप्पी हैप्पी बना दिया। आपका कितना? मान लो हम लोगों ने 5 का हैप्पी हैप्पी बना दिया, तो कितना हो गया यहाँ पे? यहाँ पे मान लो हम लोगों ने 5 का कितना बना दिया? 16 पीस। कितना बना दिया? 16 पीस। तो 16 पीस होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे 16 नहीं, यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो 12 5 से कितना होता है आपका? 60 होता है। कितना होता है दोस्तों? 12 5 से आपका 60। तो 60 + 40 हो गया आपका 80। तो इस तरीके से आप और भी कॉम्बिनेशन मिला सकते हो। जैसे कि लेट सपोज हम लोग 10 × 2 कर सकते हैं। तो हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20। फिर लोग 5 × 16 कर लेंगे तो यहाँ पे 80। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है सर? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। कितने गुड्स का?
सर दो गुड्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि दो गुड्स का ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दो गुड्स का ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम लोगों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है, जिससे कि अपना पूरा का पूरा रिसोर्स यूज हो जाए। रिसोर्स कितना था, पूरा का पूरा 100 रुपीज़ यूज हो जाए और मैक्सिमम लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस कर पाए, तो अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। मतलब क्या पता है सर, फिर से बता दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। तो देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कितने गुड्स का, दो गुड्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। गुड एक्स हो गया आपका, एक गुड वाई हो गया, तो दो गुड्स का क्या हो गया भैया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अपने को दो गुड्स का जितना हो सके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिला के, जैसे कि कॉम्बिनेशन वन हो गया, 2 3 4 5 6, जितना भी कॉम्बिनेशन होता है सभी कॉम्बिनेशन को क्या करता होता है, मिलाना होता है, बनाना होता है, जिससे कि अपना पूरा का पूरा रिसोर्स ऑप्टिमम यूज हो जाए, मतलब फुल्लर यूज हो जाए और अपने को क्या मिले, मैक्सिमम लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो। तो भैया उसी को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं। तो फिर से सर बता दीजिए। तो इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किन्हीं दो गुड्स का, दो गुड्स का हम लोगों को ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिला के क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, जिससे कि अपना पूरा का पूरा रिसोर्स यूज हो जाए और हमको मैक्सिमम लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या मिल जाए। तो उसी को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। मतलब सिंपल वे में दो गुड्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, तो अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो जाता है। क्या बोला मैंने, जब दो गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई, दो गुड्स है, जब दो गुड्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे, ग्राफ में बना के दिखा देंगे, तो भैया वो हो जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब इट गिव्स अस मैक्सिमम लिमिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कुड बी प्रोड्यूस, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को दोस्तों हम लोग क्या क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का और भी 3 नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो ये हो गया भैया मीनिंग, क्या हो गया भैया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग। मतलब फिर से बता दे रहा हूँ कि भाई भूलना नहीं, बार बार रिपीट में क्यों कर रहा हूँ, आपको रिवीजन भी कराते जा रहा हूँ कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किन्हीं दो गुड्स का, मतलब दो गुड्स का हम लोगों को इस तरीका से ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन मिला के ग्राफ पेपर में दिखाना होता है, जिससे कि अपना पूरा का पूरा रिसोर्स यूज हो जाए। तो उसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब अर्लियर भी मैंने आपको समझाया एक बात, देखो इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ को जब प्रूव करने आ जाए तो कुछ बेसिक्स बातों को ध्यान में रखना होगा। सुन लेना आप लोग, क्या सुन रहे हो आप लोग, कि अगर इकोनॉमिक्स में किसी भी बात को प्रूव करना है तो कुछ बेसिक्स बातों को, या किसी भी लॉ को प्रूव करना है तो कुछ बेसिक्स बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले उसका मतलब समझ में आना चाहिए, मतलब के बाद उसका एजम्पशन, फिर उसका डायग्राम और उसका शेड्यूल। तो पहले हम लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब समझ लिया। अब हम लोग दोस्तों समझेंगे एजम्पशंस। क्या समझेंगे, एजम्पशंस। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एजम्पशंस के बारे में। तो देखो एजम्पशंस का मतलब सबसे पहले तो समझ लो कि एजम्पशंस का सर मतलब क्या होता है। देखो एजम्पशंस का मतलब इकोनॉमिक्स में जब कोई भी लॉ हो, ठीक है, उसको आपको प्रूव करना है तो कुछ बातों को क्या रखना होता है, कांस्टेंट करना होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, नॉट चेंज। मतलब इकोनॉमिक्स में किसी भी डेफिनेशंस को, लॉ को आपको प्रूव करना है तो कुछ बातों को कांस्टेंट करना पड़ता है। कांस्टेंट मतलब नॉट चेंज, तो उसी को एजम्पशन माना जाता है। एजम्पशन मतलब इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ को प्रूव करने के लिए अपने को कुछ बातों को कांस्टेंट रखना होता है, उसी को कहा जाता है आपका एजम्पशन। कांस्टेंट मीन नॉट चेंज। जैसे कि इसमें किन किन बातों को अपने को कांस्टेंट रखना है। पहला बात, अपने को दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कितना, 2 गुड्स ओनली। इसमें 2 गुड्स का ही प्रोडक्शन होगा, 2 गुड्स से ज्यादा प्रोडक्शन करना नहीं है। मतलब द इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स एंड सर्विसेज एंड मेक ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। और अपने को जितना कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 गुड्स का, उतना कॉम्बिनेशन अपने को बना लेना है, पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन क्या है बच्चों, फिक्स रिसोर्स। जैसे कि आपका इनकम 100 रुपीज़ है तो 100 ही होना चाहिए, 200 इसमें इनकम हो नहीं सकता है। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी
ऑफ रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। देखो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है अपना, कितना होता है दोस्तों, याद रख लो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना होता है, 4 होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है अपना, ठीक है। तो जो क्वांटिटी होता है एंड क्वालिटी होता है रिसोर्स का, वो होना चाहिए कांस्टेंट। जितना लेबर यूज हो रहा है उतने करना है, जैसे कि लेबर 2 यूज हो रहा है तो 2 करो, कैपिटल 10 लाख यूज हो रहा था 10 लाख करो, एंटरप्रेन्योर 1 हो रहा था 1 ही रखो, लैंड 1 है तो 1 ही रखो, मतलब उसको चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। देर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन अवेलेबल इनपुट्स, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना तो डिक्रीज। जितना पहले था, जैसे कि पहले 10 लाख था तो अभी भी 10 लाख होगा, 2 लेबर पहले था अभी भी 2 लेबर होगा, लैंड 1 था तो पहले अभी भी लैंड 1 होगा, एंटरप्रेन्योर 1 था तो अभी भी 1 ही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है फॉर्म, कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिक्स टेक्नोलॉजी। अब भैया टेक्नोलॉजी इसमें क्या होगा, फिक्स होगा, टेक्नोलॉजी भी चेंज होगा नहीं। मान लो कि पहले जो मशीन यूज होता था अभी भी सेम मशीन वही यूज हो रहा है, मशीन चेंजेस नहीं हो रहा है, तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द एनालिसिस। दिस एंश्योर्स द प्रोडक्शन इफिशिएंसी डज नॉट इम्प्रूव और वर्सन, मतलब ना ही प्रोडक्शन बढ़ेगा ना ही घटेगा, जैसा प्रोडक्शन पहले था, पहले हम लोग 100 यूनिट्स बना रहे थे तो आज भी 100 यूनिट्स बनाएंगे, उससे ज़्यादा बनाने वाले नहीं है। फुल एंड इफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल रिसोर्स आर फुल्ली एम्प्लॉयड एंड यूज इफिशिएंटली, मतलब पूरा का पूरा रिसोर्स पूरा का पूरा यूज होने वाला है, ठीक है। नो आइडल लेबर और अंडर, क्या लिखा हुआ है, अंडर यूज मशीन्स एवरीथिंग एट मैक्सिमम कैपेसिटी। यहाँ पे देखो जो मशीन्स होगा या रिसोर्स होगा उसका फुल कैपेसिटी में हम लोग यूज करेंगे। मशीन का 100 मतलब मशीन का मैक्सिमम क्वांटिटी बनाने का क्षमता है 100, कैपेसिटी 100, तो 100 ही पूरा बनाएंगे, पूरा का पूरा मशीन यूज करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज एक को छोड़ के अपने को दूसरे गुड्स के पास जाना होता है, मतलब रिसोर्सेज कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन गुड्स टू अनदर गुड्स, मतलब जैसे कि एक्स एंड वाई का आपको प्रोडक्शन करना है, तो मान लो वाई का प्रोडक्शन कम ज़्यादा करना है तो एक्स का प्रोडक्शन को घटाना होगा, तो इसको छोड़ के इसके पास जा रहे हैं ना, तो ये करना होगा इसमें, ठीक है, जिसके कारण आपका कर्व क्या बनेगा, कॉनकेव बनेगा। क्या बनेगा, कॉनकेव। जब कर्व ऐसे बनता है ना दोस्तों ये कॉनकेव होता है, मैं बताऊंगा आगे में। अब बस अभी ये समझ के रखो आप लोग कि हम लोग को शिफ्ट करना होता है वन गुड्स टू अनदर, मतलब गुड्स वाई का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो गुड एक्स का प्रोडक्शन को कम करना होगा, गुड वाई का प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, एक्स का कम करना होगा, ठीक है, और एक्स का बढ़ाना है तो वाई का प्रोडक्शन कम करना होगा, याद रखना आप लोग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्ट, मतलब प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड्स मीन्स द प्रोडक्शन लेस द अनदर गुड, मतलब एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन को कमाना होगा, सेम गुड्स वहाँ पे भी बोला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे मेन चीज़ है ये वाला, ठीक है, ये डायग्राम समझ लेगा आप लोगों को तो आप लोग को पूरा का पूरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझ में आ जाएगा। ये आपका डायग्राम नहीं है, शेड्यूल है, क्या आपका शेड्यूल है ये वाला, आपका नीचे में क्या आपका डायग्राम है, ठीक है दोस्तों, याद रखना आप लोग। तो ये आपका शेड्यूल हो गया, फिर नीचे में हम लोग डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो देखो जैसे कि आपको 2 गुड्स का प्रोडक्शन करना है, एक तो करना है आपको वीट, अब देखो वीट यहाँ में गलती हुआ है, यहाँ में वीट होगा आपका किस में, वीट होगा आपका क्विंटल में, ये होगा आपका मीटर में। तो आपको 2 गुड्स का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो एक प्रोडक्शन करना है आपका गुड वाई, एक प्रोडक्शन करना है आपको गुड एक्स। अब कॉम्बिनेशन क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ये आपका इतना सारा कॉम्बिनेशन है, 2 गुड्स का प्रोडक्शन करना है गुड वाई एंड गुड एक्स। तो कैसे करना, देखो मान लो कि स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, वीट 15 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहे थे, और क्लोथ 1 भी मीटर बन नहीं रहा था, तो अब हम लोग को मन हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, क्लोथ का प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो क्लोथ का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वीट का प्रोडक्शन को घटाना होगा, क्योंकि अपने पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, क्या है दोस्तों, लिमिटेड है। तो हम लोग को क्या करना है, वीट का प्रोडक्शन को कम करने से हम लोग का क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो हम लोग 15 से हम लोगों ने इसका प्रोडक्शन क्या किया, 14 कर दिया, तो मीटर यहाँ से मतलब क्लोथ आपका 1 मीटर से इंक्रीज हो गया। अभी हमको और क्लोथ चाहिए, तो क्लोथ 1 से हम लोगों ने अब क्या बनाया, 2, तो 2 बनाने के लिए अपने को वाई और कम करना होगा, मतलब वीट का प्रोडक्शन और कम करना होगा, तो ही आपका क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास रिसोर्स क्या है दोस्तों, लिमिटेड है। जब रिसोर्स लिमिटेड होता है तो एक का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरा का प्रोडक्शन को घटाना होता है। लेट्स सपोज हम लोग के पास रिसोर्स कितना है, 1000 है,
तो 1000 में ही हमको वीट एंड क्लॉथ दोनों का ही प्रोडक्शन करना है। तो अगर क्लॉथ का प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है तो भैया मुझे वीट का प्रोडक्शन को कम करना होगा, ठीक है। फिर ये 12 से 9 हो गया, फिर 1 मीटर कपड़ा बढ़ गया। फिर ये 9 से 4 हो गया तो फिर से 1 मीटर कपड़ा बढ़ गया। ये 5 से 0 हो गया तो फिर से 1 मीटर कपड़ा क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब गुड वाई का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली कम कर रहे हैं तो ही गुड एक्स का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, क्योंकि आपके पास रिसोर्स क्या है भैया, लिमिटेड है। अब सर एक डाउट आ रहा है, बताइए ना सर, क्या आपको डाउट आ रहा है? सर यहाँ पे ना 15 से 14 हो गया, फिर 14 से 13, मतलब यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ में 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 4, ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि सर यहाँ पे तो 2 से गिरा तो यहाँ पे कितना से इंक्रीज हुआ, 1 से। यहाँ पे कितना हो गया, 3 से गिरा सर, तो यहाँ तो 1 से सर इंक्रीज हो रहा है। सर यहाँ पे ज़्यादा क्यों कर रहा है? देखो पहला बात, क्या गुड जो वीट का टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है एंड क्लोथ का यूज हो रहा है, दोनों क्या सेम टेक्नोलॉजी होता है? तो बोलोगे कि ना सर, क्लोथ का प्रोडक्शन करने के लिए और ज़्यादा हैवी टेक्नोलॉजी का नीड होगा, और वीट का प्रोडक्शन करने के लिए उतना टेक्नोलॉजी का नीड नहीं होता है। तो इसमें टेक्नोलॉजी उतना यूज नहीं होता है, लेकिन इसमें अच्छा टेक्नोलॉजी यूज होगा। तो भैया इसको इसमें इसमें पैसा क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, इसमें पैसा क्या लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा से कम करना पड़ रहा है, इसको एक बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें पैसा क्या हो रहा है, इसमें ज़्यादा से पैसा कम होगा तो ही इसमें ज़्यादा क्या होगा, पैसा एक एक से बढ़ेगा, मतलब गुड्स एक एक से बढ़ेगा, क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा लगने वाला है, इसमें पैसा कम लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, फिर से मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 1 से भरा, यहाँ पे भी 1 से भरा, यहाँ से 1 से घटा, यहाँ 1 से भरा, यहाँ पर कितना से घटा, 2 से घटा, यहाँ पे 1 से इंक्रीज हुआ, ये आपका 3 से घटा, यहाँ पे 1 से इंक्रीज हुआ। मतलब दोनों में टेक्नोलॉजी अलग अलग यूज़ होता है। क्या होता है, दोनों में टेक्नोलॉजी क्या होता है, अलग अलग यूज़ होता है। वीट का टेक्नोलॉजी अलग होता है, क्लोथ का टेक्नोलॉजी अलग होता है। वीट का टेक्नोलॉजी उतना अच्छा नहीं भी होने से काम चल जाएगा, मतलब कम पैसा में इसका टेक्नोलॉजी आ जाता है, इसका टेक्नोलॉजी ज़्यादा पैसा में आता है। तो अपने को क्या करना होगा, वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा से कम करना होगा, ठीक है, ज़्यादा कम करना होगा, ठीक है, तो ही ना आप इसका बढ़ा पाओगे, क्योंकि इसमें तो पैसा ज़्यादा लग रहा है। इसलिए हम लोग इसमें इसको ज़्यादा से चेंज करते हैं, इसको एक एक से चेंज करते हैं। तो यहाँ में क्या हो गया भैया, तो कहानी ऐसा हुआ कि अब हम लोग को निकालना होगा। ये तो समझ में आ गया आपको कि एक का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरा का प्रोडक्शन को क्या करना होता है, गिराना होता है, क्योंकि रिसोर्स अपने पास कितना है, 1000। इसी 1000 वीट एंड क्लॉथ दोनों का ही प्रोडक्शन करना है आपको। तो इसका प्रोडक्शन करोगे कम तो ही इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अब एमआरटी क्या होता है, एमआरटी होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर किसी को लिखना तो लिख सकता है, एमआरटी क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सर ये निकलता कैसे, समझा दीजिए ना। देखो ये एकदम ईजी है, स्टार्टिंग में एमआरटी कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब ये यहाँ में कितना का चेंजेस, 15 से 14 हुआ, यहाँ में 0 से 1 हुआ, तो 1:1 का चेंजेस। यहाँ पे 2 से चेंजेस हुआ, यहाँ पे 1 का, तो 2:1। यहाँ पे 3 का सर चेंजेस हुआ, यहाँ पे 1 का, 3:1। सर यहाँ पे 9 से 5 हो गया, 4 का चेंजेस, यहाँ में 1 का चेंजेस, 4:1। यहाँ पे 5 का चेंजेस, यहाँ में सर 1 का चेंजेस, 5:1। तो एमआरटी कंटिन्यूसली आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ये आपका कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, गिर रहा है। ये आपका शेड्यूल है, क्या है दोस्तों, ये आपका शेड्यूल है। शेड्यूल में देखो क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन टेबल इट इज शोन डेट फॉर हैविंग ए क्लॉथ विच हैव टू सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ वेट। हम लोग को क्लॉथ को पाने के लिए वेट का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्स अपने पास लिमिटेड है। इनिशियली व्हेन द वी मूव फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ए टू बी गेन 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ। जब हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ए से बी में गए, देखो यहाँ में कॉम्बिनेशन ए है, तो ए से हम लोग कहाँ गए, बी में, तो क्या हुआ, जब कॉम्बिनेशन ए से बी में गए टू 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ वी हैव टू सेक्रीफाइस 1 यूनिट ऑफ वेट। हमको एक क्लॉथ पाने के लिए एक वेट को सेक्रीफाइस करना पड़ा। मतलब यहाँ में एक वेट का सेक्रीफाइस हम लोगों ने किया तो ही एक क्लॉथ आपका इंक्रीज हुआ। फर्दर इफ वी हैव टू गेन 1 मोर यूनिट ऑफ क्लॉथ, अगर आपको क्लॉथ एक से ज़्यादा चाहिए तो देन वी हैव टू सेक्रीफाइस 2 3 4 एंड 5 यूनिट्स ऑफ वेट। तो आपको एक क्लॉथ ज़्यादा बनाने के लिए 2 3 4 5 यूनिट्स ऑफ वेट का क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, ठीक है। इन द शेड्यूल इट इज शोन दैट एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वेट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज। मतलब इसमें मार्जिनल एमआर, देखो इसको ये देखो यहाँ पे देखना, एमआरटी को देखो, एमआरटी होता है मार्जिनल, ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इसको एमओ, देखो एमआरटी भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको एमओसी भी बोलते हैं। एमओसी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमआरटी मतलब लिख ले सकते हो आप लोग, लिख लो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमआरटी मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमओसी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमेशा याद रखना,
जब भी हम लोग एक को छोड़ के दूसरे के पास जाएंगे, जब भी एक का प्रोडक्शन को कम करके दूसरे का प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, तो एमआरटी या एमओसी कंटिन्यूसली क्या होता है, राइज होता है। क्या होता है, राइज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ था। अब इसका डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन देखना आप लोग। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इसको छोटा कर दूंगा तो आपको समझ में बढ़िया से आने वाला है। इसको मैं कर देता हूँ दोस्तों छोटा मोटा बच्चा, ठीक है। जैसे कि आप लोग अभी छोटे हो ना, है वो या नहीं हो, वो छोटे हो। देखो कैसे बनाना अपने को। तो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट मतलब डायग्राम अपना, ठीक है ना। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट। चलो यहीं पे मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको यहाँ पे लगे। देखो समझना आप लोग, बहुत मज़ेदार डायग्राम है, ठीक है। बहुत मज़ेदार डायग्राम होने वाला अपने अपने लोगों के लिए। यहाँ पे क्विंटल नहीं है दोस्तों, क्लोज क्विंटल में आता है। क्लोज क्या में आता है भैया, मीटर में। ये होगा आपका मीटर में, और ये आपका क्विंटल में। गलती से लिखा हुआ है, सिर्फ सही कर लेना। अब अपने को क्या बनाना, डायग्राम। क्या बनाना, डायग्राम। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स जो आपका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रखने का क्या, तो सिंपल सा, तो यहाँ पे रखना आप लोग वीट, और यहाँ पे रखना आप लोग क्लोथ, ठीक है। एक्स एक्सिस पे रखना है क्लोथ, वाई एक्सिस पे रखना है वीट। अब देखो वीट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 15, एंड एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेना 5 तक। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे नंबर्स लिखना होगा आपको, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स आपने लिख लिया। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना आपका, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपका 15 तक गया हुआ है। तो आप लोग क्या करना, ऐसे से कर लेना 3, ऐसे से कर लेना आप लोग फटाफट। देखो हम लोगों ने 3 से मेजरमेंट लिया, 3 6 9 12, और यहाँ पे होगा आपका 15, हो गया। 3 6 9 12, मतलब हम लोगों ने 3 से मेजरमेंट लिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट जाऊँगा। देखो कॉम्बिनेशंस मिलाओ, ठीक है। तो पहला टाइम में क्या था, देखो ये इसको देखना। पहला टाइम में वीट का प्रोडक्शन कितना था, 15, एंड क्लोथ का प्रोडक्शन था 0 था, पहला कॉम्बिनेशन। फिर कॉम्बिनेशन वीट का प्रोडक्शन हुआ 14, क्लोथ का प्रोडक्शन हुआ 1, ये दूसरा वाला। थर्ड वाला क्या था दोस्तों, वीट का प्रोडक्शन है 12, इसका था 2, ये वाला। फिर इसका था 9, इसका था 3, इसके बाद इसका था 5, इसका था 4, इसका था 0, इसका था 5। इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितना आपका दोस्तों, तो वीट का प्रोडक्शन 15 है, तो क्लोथ का क्या है 0। तो देखो वीट का प्रोडक्शन आपका 15 है, तो क्लोथ का 0, तो वीट कहाँ पे है, देखो यहाँ पे। जब यहाँ में क्लोथ, देखो क्लोथ क्या आपका 0 में है, तो वीट आपका 15 में, ओके। जब आपका वीट 14 में है, तो क्लोथ कितना है दोस्तों, 1। तो जब आपका क्लोथ 1 है, देखो यहाँ पे 1 है, तो इसका प्रोडक्शन कितना आपका 14। तो देखो 15 के जस्ट नीचे आएगा ना, यहाँ पे अराउंड आएगा ना, ये तो 15 के जस्ट नीचे क्या होगा, 14 होगा। ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट कलर में चेंज कर लेता हूँ, ब्लू डाल लेता हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जब वीट का प्रोडक्शन आपका 12 था, तो ये कितना था, 2 था। जब क्लोथ का प्रोडक्शन 12 था, वीट का प्रोडक्शन आपका 2 था, हो गया। फिर नेक्स्ट मैं फिर कलर चेंज करता हूँ, बहुत सारा कलर है अपने पास। जब वीट का प्रोडक्शन कितना हो गया 9, तो क्लोथ का प्रोडक्शन कितना हो गया 3। जब क्लोथ का प्रोडक्शन 3 हो गया, तो वीट का हो गया दोस्तों 9। थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर होगा, मिला लेना, थोड़ा सा मोटा मोटा करना इसको, हो गया। उसके बाद जब आपका वीट का प्रोडक्शन कितना था दोस्तों 5, तो क्लोथ का प्रोडक्शन कितना था 4, वीट में 5। तो देखो 5 जस्ट इसका 6 के नीचे आएगा कि नहीं आएगा, हाँ 6 का नीचे आएगा, ये हो गया। वाह आप लोग तो समझ गए हो। फिर नेक्स्ट और कलर चेंज करता हूँ। फिर जब आपका वीट का प्रोडक्शन हो गया 0, तो क्लोथ का प्रोडक्शन हो गया 5, इस पॉइंट में हो गया। इस पॉइंट में क्या हो गया, आपका वीट का प्रोडक्शन हो गया 0 एंड क्लोथ का प्रोडक्शन हो गया 5। तो अब डायग्राम को मिला देंगे हम लोग। डायग्राम को मिलाएंगे किस कलर से, वाइट कलर से मिला देते। देखो ऐसे हुआ नहीं हुआ, दिस इज कॉल्ड द PPC कर्व, दिट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये मान लो पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, ये पॉइंट आपका C है, ये पॉइंट D है,
ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट आपका एफ है। अब देखो किसी भी पॉइंट में उठा लो, आपका पूरा का पूरा 1000 रुपीज़ यूज़ हो चुका है, ठीक है। इस पूरा का पूरा पॉइंट में आपका 1000, देखो 1000 यहाँ पे यूज़ हुआ, क्योंकि 15 का मान लो पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों ने प्रोडक्शन कर लिया था, फिर पूरा का पूरा यहाँ पे 1000 यूज़ हो गया, यहाँ पे 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 मतलब इस पॉइंट में आपको कहीं भी सभी जगह 1000 आपका यूज़ हो चुका है। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखो एक बात, आपके पास इनकम कितना आपका 1000, तो क्या आप 2000 का प्रोडक्शन कर सकते हो क्या? तो बोलोगे नहीं सर, पॉइंट यहाँ में आपका जेड एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है टू जेड, तो ये जेड एक पॉइंट है यहाँ पे। सर आपका इनकम 100 रुपये था, तो क्या आप 2000 का प्रोडक्शन कर सकते हो? तो सर नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट तक हम लोग पहुँच नहीं सकते, क्योंकि ये हम लोग का पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, अनरीचेबल पॉइंट। इस पॉइंट तक हम लोग पहुँच ही नहीं सकते, ठीक है। फिर अगर मान लो आपका प्रोडक्शन, आपका इनकम 1000 है, तो क्या हम लोग 500 का प्रोडक्शन कर सकते हैं? हाँ सर, 500 का प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे कहीं पे 500 का प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। ये मतलब पॉइंट क्या है, एम है, क्या है, पॉइंट एम है। तो यहाँ हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट यहाँ हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हम लोग का बियॉन्ड द कैपेसिटी है, और ये क्या है, अंडर यूटिलाइज ऑफ रिसोर्स का पूरा यूज एम पॉइंट में हुआ नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बड़ा ही सुनहरे अक्षरों में बनाया। देखो स्टार्टिंग में जब आपका प्रोडक्शन क्या था, यहाँ पे देखो आप लोग कॉम्बिनेशन याद ही होगा आपको। पहला क्या था, 15 0, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था आपका 14, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था आपका 14 1, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या था आपका, तीसरा कॉम्बिनेशन था आपका 12 3, चौथा कॉम्बिनेशन क्या था आपका 9 4, पांचवा कॉम्बिनेशन था आपका 5 क्या था 4 5 3, कितना था 5 3, नहीं 5 3 नहीं था, कितना था आपका 5 4, ये तो हो गया 5 4, एक हो गया आपका 9 3, ये आपका 9 3 था, ठीक है। एक 9 12 का था 12 2, यहाँ में 2 छूट गया था ना 2। तो ये सब कॉम्बिनेशन है आपका। देखो पहला में क्या था आपका, ये तो आपका वीट हो गया, ये आपका क्लोथ हो गया, ठीक है। तो पहला में वीट का प्रोडक्शन 15 था एंड क्लोथ का प्रोडक्शन 0 था। दूसरा में आपका वीट का प्रोडक्शन 14 हुआ, क्लोथ का प्रोडक्शन 1 हो गया, दिस पॉइंट। फिर चौथा में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, वीट का प्रोडक्शन 12 हुआ, वीट का प्रोडक्शन 12, क्लोथ का प्रोडक्शन 2। पाँचवा में क्या हो गया, वीट का प्रोडक्शन 9, क्लोथ का प्रोडक्शन 3, इस पॉइंट। चौथा में क्या हुआ आपका, ठीक है, चौथा नहीं पाँचवा में ना, पाँचवा में क्या हो गया, वीट का प्रोडक्शन 5, इसका क्या है, छठा में क्या हो गया, वीट का प्रोडक्शन आपका 0 एंड क्लोथ का हो गया आपका 5। तो इस तरीके से ये बनता है कर्व, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखो, अब इसका कुछ सिर्फ बनाने से नहीं होता मेरे दोस्तों, इसको एक्सप्लेन करना भी आना पड़ेगा। देखो पहला बात, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो द कर्व ऑफ स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिकेट दैट द बिजनेस इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स, द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स मस्ट बी डिक्रीज ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स के कारण हम लोगों को क्या करना होता है, एक्स बढ़ाना हो रहा है तो वाई को घटाना होता है। और जब दो गुड्स में रिलेशन क्या हो, नेगेटिव हो, तो हमेशा कर्व क्या बनता है, डाउनवर्ड बनता है। मतलब दो गुड्स में रिलेशन कैसा हो, नेगेटिव हो, तो भैया कर्व हमेशा क्या बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। क्या बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिर नेक्स्ट क्या, ये कॉनकेव शेप है, क्या है तुम्हारा, कॉनकेव शेप। कॉनकेव शेप क्यों है, देखो ये कर्व क्या है, कॉनकेव शेप है। कॉनकेव का मतलब ऐसे बना होता है, दो होता है ना, एक कॉनकेव लेंस होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स होता है ऐसे, कॉनकेव होता है आपका ऐसे, ठीक है। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। तो पीवीसी कर्व क्या, कॉनकेव शेप है। कॉनकेव शेप क्यों है, क्योंकि आपका एमआरटी बढ़ रहा है, एमआरटी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। देखो एमआरटी आपका कंटिन्यूसली, जब भी एमआरटी बढ़ेगा, क्या सुना आपने, जब भी आपका एमआरटी इंक्रीज होगा तो कर्व हमेशा क्या बनता है, कॉनकेव बनता है। क्या बनता है, कॉनकेव शेप। तो यहाँ पे आपका कर्व क्या हो गया, कॉनकेव, मतलब ऐसे बनेगा। फिर नेक्स्ट है, द कॉनकेव इज द टिपिकली कॉनकेव ड्यू टू द इंक्रीज इन द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या बोल सकते हो आप लोग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स वन मोर गुड्स इज प्रोड्यूस, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इवन मोर यूनिट ऑफ दैट गुड्स इंक्रीज। फिर पॉइंट ऑन द कर्व, अब पॉइंट्स ऑन द कर्व,
तो पॉइंट्स ऑन द पीपीसी रिप्रेजेंट द इफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल विल और रिसोर्स फुली यूटिलाइज। इस पॉइंट में, ए पॉइंट में, बी पॉइंट में, सी पॉइंट में, डी पॉइंट में, ई पॉइंट में, ए पॉइंट में, सभी में पूरा का पूरा रिसोर्स का यूज हुआ है। ठीक है, पॉइंट्स इनसाइड द कर्व। अब देखो पॉइंट्स, मान लो यहाँ पे कोई कर्व था, यहाँ में एम कर्व था ना, जब भी पॉइंट इनसाइड द कर्व होगा मतलब रिसोर्स का पूरा यूज नहीं होगा। पॉइंट आउटसाइड द कर्व, यहाँ में जेड, मान लो जेड है कर, यहाँ पे यहाँ तक हम लोग पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग के पास उतना टेक्नोलॉजी ही नहीं है। इसको बोलते हैं अनएटेनेबल पॉइंट विद द करंट रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, शिफ्ट इन पीपीसी, अभी मतलब शिफ्ट इन पीपीसी के बारे में बात करेंगे कि पीपीसी यहाँ से यहाँ चला जाता है, पीपीसी यहाँ से यहाँ पे भी आ जाता है, तो हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब था आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। अब कुछ और बात। पहला बात दोस्तों कि शेप ऑफ पीपीसी। पीपीसी क्या होता है? तो पीपीसी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड कॉन्केव टू ओरिजिन। तो पीपीसी क्या था? एक डाउनवर्ड स्लोपिंग था लेफ्ट से। ये देखो, ये आपका साइड होता है लेफ्ट, ये लेफ्ट होता है, ये साइड क्या होता है? राइट। तो पीपीसी लेफ्ट से कहाँ आ रहा है? राइट किस तरफ आ रहा है? वाई डज पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड? पीपीसी नीचे क्यों जाता है? तो मैंने ऑलरेडी बताना, जब एक गुड बढ़ेगा और एक गुड क्या होगा? कम होगा। मतलब गुड एक्स का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब गुड वाई का प्रोडक्शन को लोग घटाते हैं तो कर्व क्या बनता है? डाउनवर्ड बनता है। मतलब द यूनिट ऑफ वाई इज बीइंग सेक्रीफाइस, यूनिट वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, विच मीन द यूनिट ऑफ गुड वाई डिक्रीज एंड द यूनिट ऑफ गुड इंक्रीज। इट इज नोन एज एमओसी एंड एमआरटी, जो ऊपर में मैंने आपको समझाया है। फिर रीजन ऑफ कॉन्केव शेप, मैंने ऑलरेडी बताया कि कॉन्केव शेप का रीजन क्या है? तो जब पीपीसी मतलब जब आपका एमआरटी या एमओसी मोसी दोनों क्या होगा? इंक्रीज होगा। या तो दोनों सेम ही है, एमआरटी एंड एमओसी दोनों सेम है। अगर दोनों इंक्रीज होगा तो कर्व हमेशा क्या बनता है दोस्तों? कॉन्केव बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कॉन्केव शेप ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। दैट मींस प्रोडक्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द अनदर कमोडिटी सेक्रीफाइस। रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिसोर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। देखो क्यों हम लोग इसको, देखो इसको हम लोग ज़्यादा से घटा रहे हैं, इसको हम लोग एक एक से बढ़ा रहे हैं क्योंकि रिसोर्स पूरा का पूरा इफिशिएंट नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब हम लोग कल के क्लास में कोजेस ऑफ शिफ्ट इन पीपीसी पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्लास करता हूँ फाइनली समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट ना है। ठीक है, अगर आप आसाम बोर्ड की हो तो भैया आपको ट्यूशन लेने का कोई नीड ही नहीं है, हमारे चैनल में आ जाओ, मैं आपको कंप्लीट डाउट सॉल्व कर दूंगा। अगर कुछ भी डाउट हो, अगर पीडीएफ का नोट्स चाहिए तो दोस्तों 8721936462 में आप मुझे कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।